हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के परमिटिविटी है, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जो हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि किसी मीडियम का ये परमिटिविटी क्या होता है या परमिटिविटी से हम लोग क्या समझते हैं, जिसका यूज हम लोगों को जो है कूलम्ब्स लॉ में पड़ेगा। जैसे अगर दो चार्जेस को अगर एयर में रखते हैं या वैक्यूम में रखते हैं तो उस सिचुएशन में जो कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला होगा वो F बराबर जो फोर्स जो लगता है दो चार्जेस के बीच में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मोड ऑफ Q1 एंड Q2 बाई आर स्क्वायर हम लोग जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो उसमें एक टर्म जो फिजिकल टर्म है जिसका यूज इस्तेमाल होगा परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो किसी मीडियम के परमिटिविटी से हम लोग क्या समझेंगे, तो बहुत ही क्रूशियल और काफ़ी कोर कंसेप्ट है ये भी फिजिक्स का, लेकिन इसको काफ़ी सिंपल और इजी अंदाज में हम लोग समझेंगे कि अगर किसी मीडियम में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने से पहले कितना रेसिस्टेंस का, कितना प्रतिरोध, कितना विरोध का हम लोगों का सामना करना पड़ा, उसी का जो है ये एक पैमाना होता है परमिटिविटी, उसी का ये माप होता है परमिटिविटी। लेट अस सपोज कि अगर कोई मीडियम है, उस मीडियम में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल और कठिनाई का सामना अगर करना पड़ रहा है तो इट मीन्स कि उस मीडियम का परमिटिविटी होगा वो ज़्यादा होगा। अगर किसी मीडियम में हम काफ़ी ईजी वे में आसानी से जो है अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उस मीडियम का जो है परमिटिविटी वो हमारा क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का सेंस ये है कि जिस मीडियम का अगर परमिटिविटी अगर जो है ज़्यादा होगा उस मीडियम में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करना क्या होगा, मुश्किल होगा। और जिस मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, लो होगा, कम होगा, तो उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करना बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान होगा। तो ओवरऑल कहने का सेंस ये होगा कि किसी मीडियम का परमिटिविटी से हम लोग ये समझेंगे कि अगर किसी मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सेटअप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करने से पहले कितना मुश्किल, कितना विरोध प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उसी का ये एक मेज़र होता है, उसी का एक पैमाना होता है। तो उसको इंग्लिश में हम लोग डेफिनेशन जो है लिख लेंगे, जैसे इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच रेसिस्टेंस इज इनकाउंटर्ड व्हेन फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम। यानी कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करने में कितना जो है विरोध, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा, इनकाउंटर्ड करना पड़ा, उसी का मेजर, उसी का पैमाना ये परमिटिविटी होता है उस मीडियम का। तो अगर किसी मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, सिंपल वे में अगर ज़्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर किसी जो है मीडियम में या किसी मीडियम का जो है परमिटिविटी अगर लो होगा, कम होगा, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना काफ़ी ईजी और बहुत ही आसान होगा। तो आगे जो है हम लोग देखेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो परमिटिविटी का एसआई यूनिट ये फैराड पर मीटर होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर पूछा जाता है कि परमिटिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो फैराड पर मीटर होता है। द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज फैराड मीटर, और इसको सिंपल फॉर्म में जो है F/m भी हम लिखते हैं। तब तक जो है इस डेफिनेशन को आप लोग लिख लें, उसके बाद हम लोग और आगे जो है इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, टॉपिक हैं, उसके बारे में हम लोग जो है आगे समझेंगे, देखेंगे। अब अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि ये फ्री स्पेस या वैक्यूम का जो है ये परमिटिविटी क्या होता है। तो हमारा वो एप्सिलॉन नॉट से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस इज डिनोटेड बाय ए सिंबल एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एंड इट्स वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि 1 फैराड मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फैराड पर मीटर के बदले में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए ये हमारा जो है परमिटिविटी जो होगा
उसको हम लोग जो है एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे, और इसका जो वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट का वो हो जाएगा हमारा 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप लोग लिख लें। डिस्कस करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में कि ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो इसका भी डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे कि द relative permittivity of a medium is given as is given as is given as इस तरह से हम लोग लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इक्वल टू हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम permittivity of that medium divided by permittivity of vacuum, permittivity of vacuum। रिलेटिव परमिटिविटी को जो है हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम लोग आगे लिख सकते हैं कि किसी मीडियम का परमिटिविटी हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम आई इन टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको एक बार और हम बोल दे रहे हैं द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए गिवन मीडियम इज given as relative permittivity of a medium is equal to permittivity of that medium divided by permittivity of vacuum। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर से जो है डिनोट करेंगे। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू का होगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी आप लोग लिख लें। अब आगे अगला पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे स्टार मार्क्स देकर रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में कि रिलेटिव परमिटिविटी is also known as dielectric constant of a medium or a substance and sometime it is also denoted by a letter K। रिलेटिव परमिटिविटी को जो है हम लोग क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम और ए सब्सटेंस, और कभी कभी इसको जो है हम K से भी डिनोट करते हैं। तो हियर K इक्वल टू हो जाएगा हमारा वही एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर बराबर होगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा वही एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या K इंटू एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं।
यानी कहने का मतलब कि किसी मीडियम का, या परमिटिविटी लिखिए कि परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इसका टू लिख सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी of the given medium into permittivity of vacuum, है ना। तो किसी भी मीडियम का या किसी भी सब्सटेंस का जो परमिटिविटी होगा वो जो है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, और मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये भी एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लें, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देखे हैं, यहाँ पर हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम, तो यहाँ पर मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस और वैक्यूम हो जाएगा। वो तो कोई मीडियम होता नहीं है, तो फ्री स्पेस है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या होता है, नीचे में होता ही है कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, तो दोनों में क्या हो जाएगा, ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट और नीचे में भी एप्सिलॉन नॉट, ये जो है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस इक्वल टू 1। तो इसको आप लोग जो है लिख ले, फिर हम लोग जो है आगे देखेंगे